अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब के सब खैरियत से होंगे। क्लास 9 मैथमेटिक्स वीडियो लर्निंग सीरीज की एक और वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। मेरा नाम अरसलान शेख है और मैं आपका मैथ्स टीचर हूँ। चैप्टर जो हमने स्टार्ट किया हुआ है आपके पास 9 क्लास में, वो आपके पास है साइड्स एंड एंगल ऑफ ट्राइंगल, जिसकी मैंने ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड कर दी है। चलें जी, आज जो हम एक्सप्लोर करेंगे वो आपके पास है द सम ऑफ द लेंथ ऑफ एनी टू साइड ऑफ अ ट्राइंगल इज ग्रेटर देन द लेंथ ऑफ अ थर्ड साइड। यानी कोई भी ट्राइंगल में आपके पास जब भी किसी दो साइड्स को ऐड करेंगे, उसका सम तीसरी साइड से ग्रेटर देन होना चाहिए। अब इसको एक्सप्लोर करते हैं हम जियोलजेब्रा में। जल्दी से आपके साथ एक ट्राइंगल शेयर कर लेता हूं। ओके, ये आपके पास ट्राइंगल आ गया है और आप इसमें ऑब्जर्व कीजिएगा। अब मैं किसी भी दो साइड्स को जमा करूंगा। 6 + 10 जो है 16। ऑफ कोर्स वो ग्रेटर देन होगा इस साइड के 7.3, या 10 + 7.3 जो हो जाएगा 17.3। ऑफ कोर्स वो ग्रेटर देन होगा 6 के, या 7.3 added with 6, 7 और 6 13, 13.34 जो ऑफ कोर्स ग्रेटर देन होगा 10 के। तो आप नोटिस करें, मैं जब भी किसी भी दो साइड्स को जमा कर रहा हूं, आपके पास वो हमेशा हमेशा ग्रेटर देन होगा थर्ड साइड के। इस कंडीशन में देखें, ट्राइंगल कोई भी जब भी आपके पास बनेगी, आप नोटिस कीजिए, ट्राइंगल जब भी आपके पास बनेगी, आपके पास किसी भी मेजरमेंट में हमेशा जब भी दो साइड्स को ऐड करेंगे, आप कहीं भी उसको रोक सकते हैं, दो साइड्स को ऐड करेंगे, हमेशा तीसरी साइड से ग्रेटर देन होना चाहिए। 6 + 4 10, 10 6 + 4.5 10.5 greater than 10, 4.5 plus 10 14.5 greater than 6, and 10 plus 6 16 greater than 4। चाहे वो किसी भी कंडीशन में, कोई भी आपके पास किसी जगह भी, जब भी आपके पास एक ट्राइंगल बन रही होगी, जब भी ये ट्राइंगल आपके पास बन रही होगी, इसका मतलब यही होगा कि आपके पास किसी भी दो साइड्स को जमा करेंगे, वो थर्ड साइड से ग्रेटर देन ही होगा। उम्मीद करता हूँ ये एक्सप्लोरेशन आपको बिल्कुल समझ आ गई होगी। चलें जी, अब इससे लिंक करते हुए कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ओके, जैसे मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया कि भाई जब भी दो ट्राइंगल्स के दो जब भी ट्राइंगल बन रहा होगा, किसी दो लेंथ को ऐड करूंगा, तीसरे से ग्रेटर देन होना चाहिए। अगर वो ग्रेटर देन होगा तो ट्राइंगल बनेगा, अदरवाइज वो ट्राइंगल ही नहीं बनेगा। आप नोटिस कीजिएगा, वो ट्राइंगल बनेगा नहीं। 3 3 7, देखे ना, 3 और 7 कितने हो जाएंगे आपके पास? 10, अभी ग्रेटर देन है। 7 3 13 अभी ग्रेटर देन है। मगर 3 + 3 6, वो उससे ग्रेटर देन नहीं, तो ट्राइंगल ही नहीं बनेगा। यही तो मजे की चीज है कि ट्राइंगल बनेगा ही नहीं। इसका मतलब एक ट्राइंगल में हमेशा क्या होगा, जब भी दो साइड्स को ऐड करेंगे, वो तीसरी साइड से बराबर होगा। दो साइड्स को ऐड करेंगे, तीसरी साइड से बराबर होगा। चले आइए कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं आपके पास। ओके, सो जनाब, लेंथ दी हुई है, मैं स्टार्ट कर लेता हूँ फर्स्ट से। ओके, तो जनाब आपको एक ट्राइंगल दी हुई है जिसकी मेजरमेंट वो आपके पास दे रहा है। तो एक ट्राइंगल डेवलप कर लेते हैं और कलर चेंज कर लेते हैं ताकि आपके पास ट्राइंगल विजिबल हो। ओके, यस, एक ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं और देखें, साइड दी हुई है 3 5 7, और मैं अगर इसको नाम दे दूं A B C,
तो इसका मतलब स्टेटमेंट क्या है, अगर मैं ए बी को जमा करूंगा बी सी के साथ तो इसका आंसर ग्रेटर आना चाहिए ए सी, या ए बी को ऐड करूं ए सी के साथ तो इसका आंसर ग्रेटर आना चाहिए बी सी, या ए सी को ऐड करूं बी सी के साथ तो इसका आंसर ग्रेटर आना चाहिए आपके पास ए ए बी के। तो कोई भी दो साइड्स को जमा करो, जैसे 3 + 7 आप देख सकते हैं आंसर है 10 ग्रेटर देन 5 है। 7 + 5 आंसर है 12 ग्रेटर देन 3 है। और 5 + 3 आंसर है 8 ग्रेटर देन 7। बिल्कुल जी पॉसिबल है, ये ट्राइंगल बनेगी आपके पास। यानी इसमें हमने क्या कहना है, टेल वेदर अ ट्राइंगल कैन हैव अ साइड विथ 3 गिविंग लेंथ। जी हाँ, ये आपके पास पॉसिबल है, बिल्कुल 100% पॉसिबल है। चलिए नेक्स्ट को चेक करते हैं। 4, 6.5, 11। तो कोई भी दो लेंथ को जमा करते हैं, 4 + 11 आंसर है 15। बिल्कुल जी ग्रेटर देन है 6.5 के। और 4 + 6.5 आंसर है आपके पास 10.5। 10.5 अगर आप देख रहे हैं आंसर 10 जो लेस देन है 11 के, यानी जनाब इस कंडीशन में ट्राइंगल नहीं बनेगी, क्योंकि कोई भी एक दो लेंथ का सम तीसरे से छोटा हो जाए, कोई सी भी हो, तो ट्राइंगल नहीं बन सकती। चलें जी, n + 5 n² 2n, यानी कि साइड है n + 5 n² 2n, और n की वैल्यू क्या दी हुई है 3। तो यहाँ हम रखेंगे 3, यहाँ रखेंगे 3 का स्क्वायर, और यहाँ रखेंगे 3। तो जनाब ये हो जाएगी 8, ये हो जाएगी 9, और ये हो जाएगा 6। इसका मतलब हमारे पास जो साइड्स हैं वो ये हैं 8, 6, 9। चेक करते हैं जनाब। 8 + 6 14, of course greater than 9। 9 + 6 answer 15, of course greater than 8। and 9 + 8 equals 17, of course greater than 6। बिल्कुल जी ट्राइंगल आपके पास बन सकती है। वीडियो को रोक दीजिएगा और 1, 2, 3 तीनों की तीनों सॉल्व कीजिए और अपने आंसर मुझे कमेंट में शेयर कर लीजिए। उम्मीद करता हूं आपने आंसर मुझसे शेयर कर लिए होंगे। चलें जी, अब आपके पास नेक्स्ट नेक्स्ट गेम आपके पास है। The length of two sides of a triangle are 6 centimeter, 11 centimeter. Find the range of possible lengths for the third side। भाई एक आपके पास कितनी है 11, दूसरी 6, अब तीसरी x। अब कह रहा है मैं x की कौन कौन सी वैल्यूज यहाँ पर दे सकता हूँ, मुझे एक रेंज ऑफ वैल्यूज बता दो कि ये ट्राइंगल बने। अच्छा जी, रेंज बताऊं, चले जी बताते हैं आपको। अब मुझे इतना पता है कि अगर मैं किसी भी दो साइड्स को ऐड करूंगा तो उसका आंसर थर्ड साइड से ग्रेटर देना चाहिए। तो यहाँ पर आंसर आ रहा है 17, यानी 11 + 6 17 ग्रेटर देन x, या x लेस देन 17, यानी x की वैल्यू लेस देन 17। 17 से आपके पास कम होनी चाहिए, मगर मुझे रेंज चाहिए किससे ज्यादा, कहां से स्टार्ट करूं। चलो 17 से तो कम होनी चाहिए, कहां से स्टार्ट करूं कि 17 से कम होनी चाहिए। उसके लिए मुझे एक और दफा यूज करना पड़ेगा, मैं कहूंगा x + 6। भाई कोई भी दो साइड्स को ऐड करो ग्रेटर देन 11 होता है ना, तो इसका मतलब ग्रेटर देन आप थर्ड साइड होती है ना, तो मैं कहूंगा अगर x + 6 तो ग्रेटर देन 11 होनी चाहिए। और मैं क्या कर रहा हूं, मैं 6 को वहां मूव कर रहा हूं, और अगर मैं 6 को वहां मूव कर देता हूं तो वह माइनस का हो जाएगा ऑफ कोर्स। और इसका मतलब है x ग्रेटर देन 11 - 6 यानी कि 5। यानी भाई इधर x की कौन कौन सी वैल्यूज आ सकती हैं, अगर मैं x को इंटीजर्स कह रहा हूं या रियल नंबर कह रहा हूं, वो वैल्यूज जो 5 से बड़ी होंगी और 17 से छोटी। इवन अगर 5.1 भी होगी ना तब भी चल जाएगा, यानी 5 से बड़ी होगी और 17 से छोटी होगी, उन तमाम वैल्यूज के लिए ट्रायंगल बन जाएगा।
उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये बात समझ आ गई होगी। चलें जी, नेक्स्ट मूव कर जाता हूं आपके पास। ओके जनाब, एक मैप है किसी सिटीज का। ओके, ये मैप है किसी सिटीज का। इसमें कहता द मैप शोज द अप्रोक्सीमेट डिस्टेंस फ्रॉम सेंट एंटोनियो टू मैसन एंड फ्रॉम सैन एंटोनियो टू एस्टन। मतलब ये देखें, ये दिया हुआ है, ये लेंथ्स हैं जिसमें ये 78 है, ये 111 है, और ये कहता है कि व्हाट इज द रेंज ऑफ अ डिस्टेंस फ्रॉम मैसन टू एस्टन। यानी वही रेंज वाला क्वेश्चन है, थोड़ी देर पहले हमने सॉल्व किया था। एक बार फिर बता देता हूँ आपको। 111 प्लस 78 शुड बी ग्रेटर देन आपके पास होगा, तो ये हो जाएगा 981 ग्रेटर देन एक्स, यानी एक्स की वैल्यू 189 से लेस होनी चाहिए। और कोई भी एक और ले लेते हैं आपके पास, 78 प्लस एक्स ग्रेटर देन 111, और 78 को वहां माइनस कर देंगे, 111 माइनस 78। तो जनाब ये कितना हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा आपके पास 111 माइनस 78, तो ये 33 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा x ग्रेटर देन 33, x ग्रेटर देन 33 एंड लेस देन 178 माइल्स। अच्छा, यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग चीज, मैं ऐसे नहीं कर सकता जैसे कि 111 प्लस एक्स ग्रेटर देन 78। अब इससे नुकसान क्या होगा, हालांकि तीनों साइडें भाई बड़ी होनी चाहिए, कोई भी फॉर्मेशन में तीनों साइड का जमा तीसरी से बड़ा होना चाहिए। इससे नुकसान क्या होगा, मुझे लेंथ क्या मिल जाएगी, माइनस मिल जाएगी, और लेंथ नेगेटिव होती नहीं है। इसी वजह से मैंने ये बनाया और बड़े नंबर को उस साइड रखा, ताकि मैं रेंज फाइंड कर सकूं। उम्मीद करता हूँ ये वाली बात समझ आ गई है, और जब भी आप रेंज बना रहे होंगे तो ये छोटा छोटी चीजों का ख्याल आप जरूर रखेंगे। चलें जी, नेक्स्ट आपके पास है, अब कोई चीज मुश्किल है नहीं, यही चीज बार बार आपके पास आ रही है एक ही फॉर्मेशन में। फाइंड द लेंथ ऑफ टू साइड ऑफ अ ट्राइंगल, दो साइड दी हुई है, तीसरी को एक्स कह दें, और आप पॉसिबल रेंज बना लें। जो भी कंडीशन आपके पास है, ये क्वेश्चन आप खुद से कीजिए। सिमिलरली ये भी आपके पास यहाँ पर दिया हुआ है कि आपके पास द रेफ्रिजरेटर स्टोर एंड सिंक इज इन किचन आर एट अ वर्टाइसिस ऑफ अ पार्ट कॉल्ड द वर्किंग ट्राइंगल। ये वर्किंग ट्राइंगल है। इफ द एंगल एट द सिंक इज द लार्जेस्ट, ये एंगल आपके पास लार्जेस्ट है, which is the side opposite to working triangle will be the longest। अब ये पिछला वाला वही थ्योरम जो हमने पिछली वाली बात की थी, उसमें हमारे पास हमें पता है अगर ये एंगल बड़ा होगा तो उसकी अपोजिट साइड क्या होगी, बराबर। ये पिछले वाले क्वेश्चन के इसमें डल गए हैं, मतलब ये पिछला वाला थ्योरम है। आप चाहे तो इसको भी डेफिनेटली सॉल्व कर सकते हैं, जो मैंने पिछली वीडियो दी थी उसका ये क्वेश्चन आपके पास है। ठीक है, और नीचे वाला आप रेस्ट आप खुद से ट्राई कीजिएगा। दो साइडें गिविंग होगी, और तीसरा बल्कि जैसे इसने क्वेश्चन पूछा, तो आई होप आप इसको आंसर इजीली दे देंगे। ये कुछ टेक्निकल है, आई होप इसको अटेम्प्ट कर लेंगे और आंसर देंगे। ओके जी, नेक्स्ट मूव करता हूं। ओके जनाब, इसमें भी आपके पास क्या है, वही तीन साइडें दी हुई, और डिसाइड करना है आपके पास कि ट्रायंगल पॉसिबल है या नहीं। तो ये हमने पहली स्लाइड में कंप्लीट किया है, तो इसको भी आप खुद से देख लेंगे। जो क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, अगर आप खुद से प्रैक्टिस करेंगे तो आपको एक अच्छा आइडिया आ जाएगा कि इस थ्योरम से क्वेश्चन हम किस तरह से सॉल्व करते हैं। ये भी आपके पास वही फॉर्मेशन है, आपके पास तीन साइडें, दो साइडें दी हुई और पॉसिबल थर्ड साइड की रेंज की बात होगी। चलें अब ये एक लास्ट ये क्वेश्चन कर लेते हैं, जिसमें तीन ट्रायंगल्स दी गई हैं और हमें आइडियाज दिए जा रहे हैं कि कौन सी साइड किससे बड़ी और कौन सा एंगल किससे छोटा आपके पास होगा। तो ये भी पिछले थ्योरम्स की अंडरस्टैंडिंग है। तो मैं एक दो क्वेश्चन आपको करवा देता हूँ, फिर रेस्ट आपके लिए छोड़ देता हूँ।
यानी ये दो भी आपके पास पिछले थ्योरम के स्टेटमेंट्स ही एक किस्म के हैं आपके पास। मेजरमेंट ऑफ, पहले मुझे देखना होगा कौन सा एंगल बड़ा कौन सा छोटा, तो इसको लेंथ पहले डेवलप कर लेते हैं ताकि आपको डिफिकल्टी ना हो। 4 7 7, अच्छा ये भी 7 है, ये भी 7 है। जब दो साइडें बराबर होती है तो ये अपोजिट एंगल्स बराबर होते हैं, ये ध्यान में रखिएगा। ओके, 5 5, तो इसका मतलब ये दो एंगल भी क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। ओके, तो अब हमें आइडियाज देने हैं और ये तीनों तो, अच्छा अब इस ट्रायंगल का, जो इस ट्रायंगल का सबसे बड़ा एंगल होगा वो ये होगा। ओके, और ऑफ कोर्स इस ट्रायंगल का, और अगर ये 7 7 5 है तो फिर जो एंगल आपके पास यहाँ होगा, ये दो सेम एंगल होंगे और ये सबसे छोटा एंगल होगा। यानी अगर मैं मेजरमेंट देना चाहूँ तो दिस इज नॉट अ डिफिकल्ट टास्क। फर्ज करते हैं, चलें फर्ज करते हैं, एक आइडिया लगाते हैं, बड़े एंगल और छोटे एंगल्स की डिस्कशन कर लेते हैं और मैं देख लूँ सारे रिलेशंस आपके पास कुछ इसी फॉर्मेशन में है। ठीक है, तो फर्ज कर लेते हैं, मैं इसको कह देता हूँ कि ये 80 डिग्री है। तो ट्राइंगल के हिसाब से, जस्ट मैं ट्राइंगल को कंस्ट्रक्ट करने के हिसाब से आपको बता रहा हूँ। तो अगर ये 80 है और मैं इसको दे देता हूँ, क्योंकि ये दो डिफरेंट साइड्स हैं तो डिफरेंट एंगल होंगे। अगर मैंने इसको 40 दे दिया तो ये 120 हो जाएगा और ये 60। ये मैं खुद दे रहा हूँ जस्ट एक अंडरस्टैंडिंग के लिए। अच्छा, अब आपके पास यहाँ पर क्या है, ये 7 7 है तो ये दो एंगल बराबर होंगे। तो मैं चलो अगर इसको 70 दे देता हूँ तो ये भी होगा 70, 140 और ये 40। ठीक है जी। अच्छा जी, अब ये 7 है तो ये सबसे बड़ा एंगल होगा, जिसको चलो अगर मैं कहता हूँ 100 और ये दो एंगल बराबर होंगे तो ये आपके पास होगा 40 और ये होगा 40। मैंने जस्ट एक रिलेशन डेवलप किया जो इस पूरी चीजों को मान रहा है। देखें, इस सबसे बड़ी साइड है तो सबसे बड़ा एंगल यही है, चाहे जो भी हो। फिर आपके पास दूसरा, अच्छा ये 6 है, सॉरी, तो मुझे इसको 60 देना पड़ेगा और इसको 40 देना, क्योंकि सेकंड हाईएस्ट साइज क्या है, 6 है आपके पास। 7 के बाद 6 तो वो बड़ा एंगल होगा। हम पिछले थ्योरम में ये चीज देख चुके हैं, ठीक है ना। पिछले थ्योरम में हम ये चीज देख चुके हैं तो हमें ये डिफिकल्टी नहीं होनी चाहिए। ओके, तो ये 60 होगा, ये 40। तो अगर मैं देखूं ए बी ई, ए और बाकी आई होप सारी की सारी ए बी ई, ये एंगल, और कौन सा एंगल, बी ई ए, बी ई ए, ऑफ कोर्स ये एंगल बड़ा होगा और ये एंगल आपके पास क्या होगा, छोटा। तो ये एंगल बड़ा है तो मैं कहूंगा ग्रेटर। अच्छा जी, अब एक और कर दिखाता हूँ, कुछ एक दो करके दिखाऊंगा फिर आपके पास छोड़ूंगा। सीबीई, और ये पिछला थ्योरम है, ये करंट थ्योरम भी नहीं है, पिछला थ्योरम जो वीडियो दी थी उसके क्वेश्चन है। सीबीई, सी बी ई, यानी ये 70, ये 70, सीबीई, सीईबी, सी ई बी, ऑफ कोर्स आपके पास ये एंगल बड़ा होगा और ये एंगल छोटा, तो इधर भी मैं ग्रेटर देन लगाऊंगा। और रेस्ट में आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूं, क्योंकि मैंने फॉर्मेशन तो एक बनाई हुई है, सिर्फ देख के आपने पिछले थ्योरम को अप्लाई करना है और ये बहुत 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 इजी हो जाएगा। यहीं तक रख लेते हैं दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको बात समझ आ रही है। अगर मेरी वीडियोस पसंद आ रही तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। अपना बहुत 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 ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।